सौतेले देवर का रिश्ता। रूपा एक हाउसवाइफ थी। वो अपने पति संजय से बहुत प्यार करती थी। उसका एक देवर था, पर वो सौतेला था। संजय अपने सौतेले भाई कुशल से बहुत चिढ़ता था। भाभी, मेरा शर्ट कहाँ रखा है? मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, प्लीज जरा ढूंढ के दो ना। इतना बड़ा हो गया है, अब तो छोटा नहीं है ना, क्या खुद ढूंढ नहीं सकता? अरे क्यों डांटते हो बेचारे को? उसे जब से 15 साल का था तब से मेरी आदत लगी है। उसे कुछ नहीं पता है, उसकी चीजें कहाँ हैं सब मैं ही तो संभाल कर रखती हूँ। वो आपका भाई है, आप उसे बार बार क्यों चिल्लाते हैं? हाँ, वो मेरा भाई है, लेकिन वो सौतेला है। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे कभी नहीं अपनाया था। नहीं तो मैं इसे क्यों अपनाऊं? और हमारे पास तो रह रहा है ना, माँ और बाबूजी के पास जाए। संजय, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपनाया या नहीं, क्योंकि वो सौतेली थी। पर कुशल तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें कितनी बार कहा है, वो बचपन से मेरे साथ रहा है। उससे मुझे और मुझे उससे लगाव हो चुका है। और वो नौकरी भी तो शहर में करता है। उस गांव में उसके लिए क्या रखा है? तुम आइंदा से उस पे चिल्लाओगे नहीं। संजय मुंह फेर कर अपना बैग उठाकर काम पर चला जाता है और शाम को कुशल जल्दी लौट कर आता है। भाभी भाभी भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। पता है आज क्या हुआ? आज मेरा प्रमोशन हो गया और मैं परमानेंट हो गया। तभी अचानक फोन की रिंग बजती है। कुशल फोन उठाता है और हेलो कहता है, पर सामने से कोई नहीं बोलता। कुशल खुशी में रूपा की तरफ देखते हुए फोन साइड में रख देता है और फोन चालू रहता है। अच्छा, इसलिए तुम आज जल्दी आए हो? फिर तो आज मुंह मीठा होना चाहिए। उधर फोन पर ये बात संजय सुन लेता है। उसके दिल में शक पैदा होता है, कहीं मेरे पीठ पीछे मेरा सौतेला भाई मेरी पत्नी रूपा के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। वो तुरंत घर के लिए निकल आता है। कुशल, क्या बात है? आज तुम बड़ी जल्दी आ गए। हाँ भैया, आज मैं जल्दी आ गया, पर आपको कैसे पता? तुम्हें क्या लगता है, मुझे कुछ पता नहीं है इस घर में क्या चल रहा है? कुशल को ऐसा लगता है कि संजय को पता चला है कि वो परमानेंट हो गया है, इसलिए वो संजय से कहता है, संजय भैया लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। हाँ, तुम्हारा तो मुंह मीठा हो चुका है ना, अब मेरा करने आए हो। बिल्कुल सही कहा भैया, अब से मेरी जॉब परमानेंट हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। संजय के सर पर शक का भूत सवार होता है। उसे कुशल की परमानेंट की बात समझ में नहीं आती। वो अंदर किचन में जाता है और कहता है, रूपा, कल से मैं भी घर जल्दी वापस आ जाऊंगा। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें खुश रखना चाहिए। संजय की बातें रूपा के ध्यान में नहीं आती। उसे पता नहीं कि संजय कुछ अजीब बातें कर रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत है जल्दी वापस आने की? अगर ओवर टाइम करोगे तो तनख्वाह ज्यादा मिलेगी। हमारा सारा कर्जा नील हो जाएगा। ठीक कह रही हो तुम, जल्दी से कर्जा नील हो जाएगा। हमें फिर से कर्जा उठाना होगा, कुशल की शादी के लिए भी। कैसी बातें कर रहे हो? ये क्या उसकी शादी करने के दिन है? ये तो उसके मौज मस्ती के दिन है। उसे मौज मस्ती करने दो। एक बार शादी हो गई तो फिर उसे हमेशा के लिए अपना परिवार संभालना है। रूपा की ऐसी बात सुनकर संजय के दिल का शक और बढ़ जाता है और दिल ही दिल में वो कहता है, लगता है रूपा भी मेरे सौतेले भाई कुशल की प्रेम जाल में फंस गई है। दोनों में जरूर कुछ न कुछ तो चक्कर है, इसलिए वो कुशल की शादी जल्दी नहीं करवाना चाहती। देखो रूपा, मैंने कुशल के लिए एक लड़की पसंद की है, हम उसकी शादी उससे करवा देंगे। लेकिन क्या जल्दी है उसकी शादी की? मैंने कहा ना, वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि परिवार संभाल सके। रूपा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, हम कल ही लड़की देखने जाएंगे बस। दूसरे दिन कुशल के साथ में रूपा और संजय लड़की देखने जाते हैं। संजय उस लड़की को पहले से जानता था, फिर भी रूपा के सामने कुछ नहीं जानता ऐसा नाटक करते हुए पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। क्या तुम्हें हमारे देवर जी पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है। रूपा इशारे से कुशल को कहती है कि उसे लड़की पसंद नहीं और संजय ये देख लेता है और कुशल कुछ कहे इसके पहले संजय बोल देता है, हमें लड़की पसंद है भाई। एक दिन संजय काम पर निकल जाता है, कुशल भी काम पर निकल जाता है और कुशल दोपहर में अपनी भाभी रूपा को फोन करता है, पर गलती से संजय घर पर ही होता है और वो फोन उठा लेता है।
कुशल को लगता है कि घर पर कोई नहीं है, फोन तो भाभी ही उठाएगी, इसलिए वो बात करना शुरू कर देता है। हेलो भाभी, मैं कुशल बोल रहा हूँ। आपको पता है ना क्या करना है? ठीक 4 बजे आ जाना, हम साथ में चाय पियेंगे और फिर घूमने जाएंगे। बैग लेकर आना। अच्छा, तो ये बात है। एक होटल में जाकर रूपा और कुशल बैठ जाते हैं। कुशल रूपा का हाथ दोनों हाथों में लेकर कहता है, भाभी, मेरे दिल की सारी बातें आपको बताने आया हूँ और आज भी यही बताने आया हूँ। आप ही मेरे दिल के करीब हैं। मैं आपके सिवा मेरे दिल का राज किसी को नहीं बता सकता। आप मुझे मेरी माँ से बढ़कर हैं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कभी अपने पास में नहीं लिया। आपने मेरी बीमारी में भी मेरा साथ दिया, मेरी परवरिश में मेरा साथ दिया, मेरे काम में मेरा हाथ बटाया है। इसलिए एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ। रूपा कुशल के सर पे हाथ सहराती है और कहती है, जो कहना है बेझिझक कहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। भाभी, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, पर भैया ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं तो किसी और लड़की को चाहता हूँ। कौन है वो लड़की? तभी अचानक संजय वहाँ आ खड़ा होता है और रूपा को चिल्लाकर कहता है, रूपा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने पति के होते हुए अपने सौतेले देवर के साथ में रंगोलियां मना रही हो। चलो घर। संजय रूपा को घसीटते हुए घर लेकर आता है। उसके पीछे पीछे कुशल भी आता है। भैया, आपको कोई भी हक नहीं है कि आप भाभी को इस तरह से जलील करें। हाँ, सारे हक तो तुझे ही मिल गए हैं ना। मैं कौन होता हूँ? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? वो मेरी भाभी है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि वो तुम्हारी भाभी है। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे पीठ पीछे मेरे ही पीठ पर खंजर घोंप दिया। कितने दिन से ये सब चल रहा है, बोलो? मुझे तो पहले से ही तुम दोनों पे शक हुआ था। संजय, ये आप क्या कह रहे हैं? सच्चाई सामने ला रहा हूँ। आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके साथ भाग जाना चाहती थी ना तुम? हाँ, मैं भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड मोना के साथ। और मैं यही बताने के लिए भाभी को रेस्टोरेंट में बुलाया था, ताकि आप गुस्सा ना करें। आप मेरी शादी जबरदस्ती सीमा से करवा रहे थे। सीमा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी मेरे लिए माँ से बढ़कर है। उसने बचपन से मेरा ख्याल रखा है। आपने मुझे एक बार भाई माना, लेकिन भाभी ने मुझे कभी भी सौतेला नहीं माना। मेरी माँ से ज़्यादा बढ़कर उन्होंने मुझे प्यार किया है और करती रहेगी। और मैं भी उन्हें माँ से बढ़कर ही मानता हूँ, चाहे आप कितना भी शक कर लो। कुशल की बातें सुनकर संजय टूटकर जमीन पर बैठ जाता है और हाथ जोड़कर रूपा से कहता है, रूपा, मुझे माफ कर दो। शक की वजह से हमारे बरसों से चले आए रिश्ते को तोड़ने चला था मैं। तुम्हारा गुनहगार हूँ मैं। मुझे माफ कर दो। कुशल, मुझसे गलती हो गई। आज से मैं कभी भी तुम्हें सौतेला नहीं मानूंगा। भाभी, भैया को माफ कर दो। हस्बैंड वाइफ में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, पर उन्हें गलतफहमी हुई थी। अब वो दूर हो चुकी है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। रूपा संजय को माफ कर देती है और उस दिन के बाद कभी भी ऐसे शक भरी निगाहों से उसे संजय नहीं देखेंगे, ऐसा वादा लेती है और कुशल को उसके मनपसंद लड़की के साथ शादी करने की फ्रीडम देने को कहती है। कुशल, मुझे माफ कर दो। वो लड़की सीमा मेरे पहचान की है। मैंने तुम दोनों के रिश्ते पर शक के चक्कर में गलती की। मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें रूपा से अलग कर दूंगा और सीमा से तुम्हारी शादी करा देता और तुम इस घर से चले जाते, ताकि मेरी रूपा मुझसे दूर नहीं हो। मैं नहीं जानता था कि तुम अपनी भाभी से माँ से बढ़कर प्यार करते हो। मैंने तुम्हारे पवित्र रिश्ते पर शक किया है। तुम्हारा गुनहगार हूँ। वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी शक नहीं करूँगा। सारी उम्र रूपा से ही प्यार करूँगा। हमें कोई संतान नहीं है। आज से तुम ही हमारे बेटे हो।